सबको सामने ला रही हो, खुद सामने नहीं आ रही हो, इस बात का क्या मतलब है? वो तो सबको नज़र आ रहा है कि दूसरों का सहारा ले रही हो, ठीक है ना। खुद बोलने की आपकी हिम्मत नहीं है, बेबू आंटी के साथ आप टक्कर ले नहीं सकती और बेबू आंटी का साथ कोई भी नहीं छोड़ेगा, ठीक है ना। आपने किसी को अगर धमकी दी है या जो भी किया है तो देखो ना कि वो इतनी अच्छी हैं, उनको फिर भी उन लोगों ने बताया है, इन्फॉर्म किया है। आप लोगों के घरों में जा रही हो तो ये गलत बात है। वहाँ भी बनाती ना फिर व्लॉग तो पता चल जाता आपकी हिम्मत का। ऐसे नहीं करते, किसी के घरों में नहीं जाते होते। घरों में जाना है तो बेबू आंटी के घर में जाओ, इधर हमारे घर में आओ, जो आप लोगों से डरते नहीं हैं, ठीक है। बाकी चैनल बंद करवाने की जो धमकियां तो अभी करवा दो बंद, अभी अभी 1 मिनट से पहले बंद करो। कोई नहीं, हम इतने बड़े यूट्यूबर कि हमें लॉस होगा, तुम लोगों को पैसे जाने का लॉस होगा, ये चैनल ना, हमारा क्या है 200-250, इससे भी कम है सब्सक्राइबर। कोई नहीं, और आ जाएंगे। हक पे चल रहे हैं तो गलत बात कोई नहीं, आपने जो करना है कर लो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? ख़ास तौर पे बेबू आंटी, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? ठीक हैं? और पता नहीं, मुझे नहीं मालूम इस बारे में कि हलीमा आपी को उन्होंने क्या बात की है क्या नहीं की, जो वो कह रही थी कि अब मेरा उनके साथ कोई मसला नहीं है, कोई लिंक नहीं है। शायद कोई धमकी वगैरह दी होगी या कोई भी मसला हुआ है, कुछ भी हुआ है, तो ऐसे तो कोई बंदा पीछे नहीं हट सकता। तो मैंने रात आपका बेबू आंटी आपका व्लॉग देखा, आप जब एफआईआर के लिए जा रही थी, तो मैं इस चीज़ को हर चीज़ को मद्देनज़र रख के मैं ये व्लॉग बना रही हूँ। और जो मेरा मैडम है उनको मैं ये कहूँगी कि आप अपने लिए मसला बढ़ाती जा रही हैं, उसको हल करने की बजाय आप लोगों के घरों में जा रही हैं। पता नहीं आपको इससे क्या मिल रहा है क्या नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन बेबू आंटी के लिए ख़ास ये व्लॉग मैं बना रही हूँ। आंटी मेरी कोई इतनी ख़ास सपोर्ट नहीं है, मैं कहूँगी मेरी सपोर्ट की आपको ज़रूरत होगी, लेकिन मैं धमकियों शमकियों से डरने वालों में से मैं नहीं हूँ। और मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगी कि मैं आपके साथ हूँ, आपके साथ रहूँगी, मेरा साथ हमेशा आपके साथ है, क्योंकि आप हम सब छोटे यूट्यूबर जो हैं, आप उनकी बहुत हेल्प करती हैं, उनके साथ हैं, और ऐसे अच्छे लोगों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। और मैं हमेशा 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 आपके साथ रहूँगी, और मुझे ऐसे लोगों की धमकियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे मेरा चैनल बंद करवाना है, जो मर्ज़ी करवाना है आप करवा सकती हैं हमारा मैडम। तो मैं कोई इतनी बड़ी यूट्यूबर नहीं हूँ कि मुझे कोई बहुत बड़ा लॉस होगा, लेकिन ऐसे लोगों से टक्कर लेने की हिम्मत ज़रूर रखती हूँ। और हमारे साथ खड़ी हैं बेबू आंटी। आप जो है ना, पता नहीं क्या मसला बना है, मुझे नहीं पता कि हलीमा ने अपने बयान ऐसे क्यों बदल लिए हैं। शायद कि कोई उसको धमकी वगैरह दिया या उसकी फैमिली में जाके कोई इशू बनाया है, यही वजह हो सकती है। लेकिन मैं कभी भी पीछे नहीं हटूँगी, मेरा साथ हमेशा आपके साथ रहेगा, क्योंकि आप हक पे हैं, सच पे हैं, ठीक है। तो ये खुद सामने नहीं आ रही, जैसे कि आपने बताया है। पहले ये सोनिया भाभी एंड गोपाल भाई को लेके आई है, उसके बाद ये अब शायद अली भाई हैं, अक्सर अली व्लॉग वाले, उनको जल्दी जल्दी बुलवाया उनके मिन्नतें तरले करके, क्योंकि अगर ऐसे होते, पहले तो उनके व्लॉग अपने घर में नहीं बन रहे थे, आज उनके अचानक से व्लॉग अपने घर में बनना शुरू हो गए हैं। अभी वो अपने घर आ गए हैं। कुछ दिन पहले ये लोग मरी में जाके घूम रहे थे, कुछ कर रहे थे, तो इन्होंने वहाँ पे तो वापसी पे ये अपने घर नहीं नज़र आए, ये किसी एक कमरे में ही बैठे थे, जहाँ पे जो इनके घर का वो रूम ही नहीं है। तो अब पता नहीं ये जो भी कर रहे हैं, जो भी मसला है इनका। अली भाई रात व्लॉग बना के ये बात कर रहे थे कि कौन होता है हमारे मसलों में कोई आने वाला। मेरा भाई कोई किसी के मसलों में नहीं आता, किसी और के मसले में कोई बोले आप लोगों ने झूठी कस्में खाई थी अपनी बेटी की, या वो आपकी जो मदर हैं वो झूठी कस्में खा रही थी। तो मसले तो आप लोगों ने खुद अपने लिए बनाए हैं ना, लोगों को बात करने का मौका तो आप लोगों ने खुद दिया है ना। तो अब जब लोग बातें कर रहे हैं तो अब आप लोगों को बहुत बुरा लग रहा है। ये बुरा आप लोगों को तब नहीं लगा था जब आप लोगों ने अपने घर में इतने बड़े ड्रामे बनाए हैं और अपनी बच्ची की कसम, बच्ची के सर पे हाथ रख के, सच्ची या झूठी जो भी कसम थी आप खा रहे थे, आपको तब भी बुरा लगना चाहिए था ना। अब आप क्लियर नाम नहीं ले रहे बेबू आंटी का और कह रहे हैं जी हमारे घर का मसला है, कौन हाथ ऐसे ऐसे कर रहा है, ये वो। तो बच्चे अगर इतने हाथ आपको ऐसे ऐसे करने आते हैं तो फिर उनके सामने जाओ ना, टक्कर लो ना उनकी, पता तो चले। आपकी मम्मा खुद सामने नहीं आ रही और आपको बड़े हाथ हिलाने सिखा रही हैं। ये हाथ जिस तरह हिलते हैं वैसे नीचे भी बहुत आसानी से हो जाते होते हैं। तो जो बंदा इस तरह हाथ हिलाने की अगर हिम्मत रखता है ना,
तो वो ऐसे नहीं घूम रही, जा रही रातों को, ठीक है। इधर उधर जब वो जा रही हैं, आखिर उनकी अप्रोच है तो वो जा रही हैं, तो उनके साथ टक्कर लो ना। व्लॉग बना रहे हो, उनके नाम का कोई व्लॉग बनाओ ताकि आपको भी पता चले और उनको भी, वो भी बताएं कि हाँ मेरे सामने आ रही हैं आप। सामने तो आने की किसी की हिम्मत नहीं हो रही, बैठे आप व्लॉग बना रही हैं और जो है ना चुप करके, पता नहीं क्या मसला। अब फटाफट आप लोग घर भी आ गए हैं, सारे मसले भी आपके हल हो गए हैं। दुनिया इतनी पागल नहीं है, बच्चे नहीं हैं। आप अगर कहते हो ना कि मैं यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ तो मैं बच्चा नहीं हूँ, तो सिर्फ आप बच्चे नहीं हैं मेरा भाई। जितने भी यूट्यूब पे काम कर रहे हैं सब आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, ठीक है, समझते हैं। अल्लाह ताला ने सोचने की सलाहियत रखी है कि पहले आप कहाँ हैं, अचानक रात से आप कहाँ आ गए हैं, और आगे भी पता चल जाएगा। आप जो अपने घर आ गए हैं तो कब तक टिकते हैं आप यहाँ पे। तो ये भी एक तरफ से, अगर आपकी मदर आपको घर में एक्सेप्ट कर रही हैं तो उनका अपना मफाद है, ठीक है। लोग अब उन पे बातें बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो सिर्फ इस वजह से वो आपको अपने घर रख रही हैं। और अगर वो आपको परमानेंटली अपने घर में एक्सेप्ट करती हैं अक्सापी और आपको, तो आप लोगों को हम जैसे यूट्यूबर्स का शुक्रगुजार होना चाहिए कि ये हमारी आवाज़ उठाने की वजह से आपको अपने घर में जगह मिली है, ठीक है। वरना तो आप अपने घर में पहले भी रह सकते थे। आपके अपने मुंह की बातें हैं सारी की हुई, याद होगा आप लोगों को, दोहराना क्या है हमने। तो आप अपने मतलब बातें कर रहे थे, रो रहे थे, सारा कुछ था, पता नहीं अजीब अजीब ड्रामे रचाए हुए थे फेम लेने के लिए। आप लोगों ने अपनी फैमिली का सहारा लेके और इतनी लड़ाइयाँ बनाई थी फेम लेने के लिए। हम जैसे यूट्यूबर ऐसा नहीं करते, इतने घटिया काम, ठीक है। फेम लेने के लिए आप लोगों को इन चीज़ों का सहारा लेना पड़ा था। बाकी बेबो की रोशनी आंटी, मैं आपके साथ हूँ, और जो है ना कभी भी ये मुझे जितनी मर्ज़ी धमकियाँ चढ़ा दे, मुझे कोई टेंशन नहीं है। और ये इसकी इतनी औकात नहीं है कि हमारा कुछ कर सके। धमकियाँ चढ़ाना बहुत आसान होता है। ये आए इधर आके कोई धमकी लगाए, फिर इसको जवाब मुँह तोड़ देना हम भी जानते हैं। बैठी है मुँह छुपा के चूई सी।